Assalamu alaikum guys, in this lecture we will learn about links. We will learn how to create links between pages, how to link our website to other websites, and how to create email links. So let's get started. Creating links between pages. Links are created using the A element. Users can click on anything between the opening tag and the closing tag. You specify which page you want to link using the href attribute. अब यहाँ पर देखें, हम अपनी वेबसाइट पर लिंक लगाने के लिए ए एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उस ए एलिमेंट के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो भी हम कंटेंट रखेंगे या जो भी हम टेक्स्ट रखेंगे, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें उस वेबसाइट पे ले जाएगा जो जिसको हमने लिंक किया होगा। ठीक है, अब हम किसी वेबसाइट को कैसे लिंक कर सकते हैं? href एट्रीब्यूट के जरिए से। ए एलिमेंट के अंदर href एट्रीब्यूट होता है। इस href एट्रीब्यूट के अंदर हम वो पेज स्पेसिफाई करते हैं जो कि हम लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अभी पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये है ए एलिमेंट, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब इसके ओपनिंग टैग के अंदर हम href एट्रीब्यूट देते हैं और आगे उसको एक लिंक देते हैं जिस लिंक पर हमने अपने यूजर को लेके जाना होता है। ठीक है, और ये जो आगे IMDb लिखा हुआ है ग्रीन से, ये इसका वो टेक्स्ट है। जैसे ही वो यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट पर जो ये लिंक है इस पर पहुंच जाएगा। So this is all about element. Now we will see how to link our website to other sites or absolute URLs. URL stands for Uniform Resource Locator. Every web page has its own URL. This is the web address that you would specify into the browser if you wanted to visit that specific page. An absolute URL starts with the domain name for that site and can be followed by the path of a specific page. If no page is specified, the site will display the होम पेज। तो यहाँ पर देखिए, जो URL होता है इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर वेब पेज का एक URL होता है। ठीक है, तो ये URL कैसे काम करता है? उस वेब पेज का एड्रेस के तौर पे। फॉर एग्जांपल, हमें किसी के घर पे जाना हो तो हम क्या कहते हैं? हम उसका एड्रेस देखते हैं। ठीक है, उस एड्रेस पे हम चले जाते हैं तो हम उससे मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट पर जाना हो या उसे विजिट करना हो तो हम क्या करते हैं? URLs का यूज करते हैं। ये उसका एज अ एड्रेस काम करता है। जैसे ही हम ये वेब एड्रेस और URL अपने सर्च इंजन में जाके लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमें वो पेज प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से हम वो पेज पर विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विजिट करना चाहते हैं फेसबुक पर, ठीक है, तो आप लिखेंगे www.facebook.com। ये उसका URL होता है। ठीक है, अब फेसबुक का URL जैसे आपने डाला तो वो आपको फेसबुक पर ले जाएगा। अब ये जो एब्सोल्यूट URL होता है ये उस वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। अब इसके आगे हम एक स्पेसिफिक पेज पे विजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम करना चाहते हैं फेसबुक का लॉगिन पेज, तो हम क्या करेंगे? www.facebook.com/login। तो जैसे हम ये लिखेंगे तो वो हमें लॉगिन पेज पे सीधा ले जाएगा। ठीक है, अगर कोई पेज स्पेसिफाई नहीं है कि हम किस पेज पे जाना चाहते हैं तो वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पर कैसे जा सकते हैं। When you are linking to other pages within the same site, you do not need to specify the domain name in the URL. You can use a shorthand known as the relative URL. Relative URLs help when building a site on your computer because you can create links between pages without having to set up your domain name or hosting. हमें अपनी वेबसाइट बनाते टाइम अब डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे से लिंक करना पड़ता है। अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे से लिंक करते हैं तो हमें डोमेन नेम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि दूसरी वेबसाइट के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें नहीं पड़ती क्योंकि ये हमारी अपनी वेबसाइट है। अभी हमें डोमेन और होस्टिंग नेम की जरूरत नहीं है। तो इसके भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी वेबसाइट पे आप गए हो तो उस पे आपने देखा होगा होम का सेक्शन होता है, अबाउट का होता है, मूवीज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का या डिफरेंट भी होते हैं। तो वो उसके अपने ही पेजेस होते हैं जो कि उसे लिंक करते हैं। जैसे हम अबाउट पे करते हैं तो उनका अबाउट पेज ओपन हो जाता है, तो वो उसके अपनी ही वेबसाइट के पेज होता है जिसके लिए हमें डोमेन नेम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम सेम पेज के ही डिफरेंट पार्ट्स पर कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर देखें कि हम ये फिल्म मेकिंग टर्म्स है, यहाँ पर 3 लिंक्स दिए हुए हैं। तो जैसे हम पहले पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हम इस टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये वापस ऊपर हमें टॉप पर ले जाएगा। तो अब तक हमने जो देखा वो था कि हम अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ही डिफरेंट पेजेस को कैसे लिंक कर सकते हैं, और साथ ही हम अपनी वेबसाइट के सेम पेज पर डिफरेंट पार्ट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम उसको लिंकिंग को आसान बनाने के लिए हम एक खास डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिससे हमारे लिए कोई मैस क्रिएट नहीं होता और हमारी वेबसाइट जो होती है वो एक अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक खास स्ट्रक्चर के साथ हम फाइल्स को और फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे VS कोड पे जाके फर्दर इसको कोडिंग के जरिए देखेंगे। ठीक है,
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखें ये जो एग्जाम्पल आर्ट्स है ये है हमारे पास हमारी वेबसाइट का नाम, मतलब कि हमारा मेन फोल्डर जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी फाइल्स इसके अंदर ही पड़ी होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, हमने एक index.html बनाई है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर 4 फोल्डर्स बना लिए, इमेजेस, मूवीज, म्यूजिक एंड थिएटर। अब हमने 4 बना लिए फोल्डर। अब ये जो एग्जाम्पल आर्ट्स है ना, ये वाला फोल्डर इन चारों फोल्डर का पेरेंट है और ये चारों फोल्डर इसके चाइल्ड हैं। अब इन चारों फोल्डर के अब फर्दर हैं, अभी आगे देखें मूवीज के आगे 2 फोल्डर और हैं, सिनेमा, आगे डीवीडी। अब ये दोनों इसके ग्रैंड चाइल्ड बन जाएंगे एग्जाम्पल आर्ट्स के। ठीक है, और ये इसका इन दोनों का ग्रैंड पेरेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जब भी हम अपनी वेबसाइट, मतलब कि एग्जाम्पल आर्ट्स है, इसको हम गूगल पे लिखेंगे examplearts.com लिखेंगे ना, तो हमें सबसे पहले जो पेज मिलेगा वो ये मिलेगा index.html। अब इस पेज के साथ हमने क्या करना है, ये पेजेस हमने आगे इस फोल्डर के डिफरेंट पेजेस को लिंक करना है। हमने क्या करना है, जैसे हम index.html में जाएंगे, हम फर्स्ट करें यहाँ पर जाना चाहते हैं मूवीज वाले सेक्शन में, मूवीज वाले पेज पे। जैसे हम मूवीज वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला index.html शो होगा। फिर फर्दर हम मूवीज के जब पेज पे आ जाएंगे तो उसके आगे ये वाले इंडेक्स में ये वाले नीचे वाले इसके 2 वाले इंडेक्स रिव्यूज और लिस्टिंग के ये वाले HTML पेजेस के साथ लिंक होंगे, तो उसके मदद से हम उन पर भी जा सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर जब हम अगर फर्स्ट करें डीवीडी पे आएंगे तो हमें ये वाला index.html मिलेगा और फर्दर इसके आगे ये वाला रिव्यूज और ये वाली फाइल मिलेंगी जो कि इसके साथ अटैच होंगी। इसी तरीके से आगे म्यूजिक का भी है, इसी तरीके से आगे थिएटर का भी है। अब हम साथ ही देख लेते हैं कि हम इनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो अगर हमें सेम फोल्डर में किसी फाइल को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, उस फाइल का नाम ही लिख देते हैं, तो वो हमारे पास फाइल आ जाती है। अगर हम उसके चाइल्ड फोल्डर से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उस चाइल्ड फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे। अगर हम ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर का लिखेंगे तो पहले हम चाइल्ड फोल्डर का लिखेंगे, फिर ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे। अगर हम पेरेंट फोल्डर से फेच करना चाहते हैं, मतलब कि हमारे पास एक चाइल्ड फोल्डर है, उसके ऊपर एक पेरेंट फोल्डर है, अगर हम पेरेंट फोल्डर से फाइल फेच करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, .// लगा के तो आगे उस फाइल का नाम लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्रैंड पेरेंट फोल्डर से लेना चाहते हैं तो हम दो दफा .// यूज करेंगे, फिर आगे उसका हम जैसे ही उसका फाइल नेम लिखेंगे तो वो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जब हम फॉलो करते हैं जब हम कोई बड़ी वेबसाइट बनाने जाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे आगे जाके हम अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा आसानी से फाइल्स को एक्सेस करने में, लिंक करने में, और कोई ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होगा कि मतलब मिक्स नहीं हो जाएगी, सारी फाइल्स अलग अलग ही रहेंगी। तो चलिए अब हम VS कोड पे चलते हैं और इसकी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो गाइज मैं VS कोड पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा, एक फाइल बना लूँगा। यहाँ पर हमारे पास फाइल बन चुकी है, मैं जल्दी से इस पर बॉलर प्लेट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ टाइटल पे लिंक्स, और अब हम लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ चुका है लिंक्स का। अब यहाँ पे मैं बॉडी में आगे सबसे पहले क्या करूँगा, एक H1 टैग बनाऊंगा। तो मैंने ये हेडिंग दे दी। यहाँ पर मैं एक एंकर टैग बना लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर एक लिंक बनाना है जिसकी मदद से हम दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ https, ठीक है, :/www.google.com। अब मैंने जैसे ये लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, तो ये हमारे पास एक लिंक बन चुका है। तो मैं अब क्रोम पे जाके आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास गूगल ओपन हो चुका है, मतलब हमारा कोड सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमारी वेबसाइट के साथ गूगल लिंक हो चुका है। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के साथ दूसरी वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और आपको दूसरी वेबसाइट के साथ भी इसको अटैच करके दिखाता हूँ। ये मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे और Ctrl+V और Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, YouTube कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ netflix.com। अब मैं साथ ही मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ नाम। जैसे मैंने एक किया, Ctrl से सेव किया। इसको बल्कि अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें ब्रेक टैग भी ऐड कर देता हूँ। ब्रेक टैग से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और इधर पेस्ट कर दिया। तो इसको Ctrl से सेव किया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 3 आ चुके हैं। गूगल पे किया क्लिक तो ये हमारा गूगल ओपन हो गया। जैसे ही मैं गूगल के बाद YouTube पे क्लिक करूँगा तो ये YouTube ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और YouTube के बाद अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे तो हमारा ये नेटफ्लिक्स भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, नेटफ्लिक्स हमारा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के साथ दूसरी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेस के साथ कैसे
लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं और पेजेस तो अभी फिलहाल नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। href बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बल्कि इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे देता हूँ, ये मैंने दे दी ताकि इसको पार्टीशन हमारी एक बन जाए ये वाली। ठीक है, तो इसके नीचे मैं एक हेडिंग देता हूँ। ठीक है, हेडिंग दी मैंने h1, यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, href की जगह अब फर्ज करो हमने कोई अबाउट का पेज लगाना है। ठीक है, अबाउट डॉट HTML, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया अबाउट लिख दिया, तो ये हमारे पास एक बन जाएगा लिंक अबाउट का। क्योंकि हमारी वेबसाइट में अब हमने क्या करना है, डिफरेंट पेजेस को लिंक करना है, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और इस तरीके से बहुत सारे प्राइसिंग के, प्लान्स के बहुत सारे पेजेस हमारे पास होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे हमने जैसे अबाउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे खाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अबाउट का पेज है ही नहीं। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका हम आगे इंशाल्लाह यूज करेंगे। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, और पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैंने फिर br लगाया, इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और अबाउट का बना दिया और आगे इनके ब्रेक टैग लगा दिए ताकि ये नेक्स्ट लाइन में हमें शो हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके क्रोम पे देखता हूँ तो यहाँ हमारे पास ये 3 लिंक और बन चुके हैं जो कि हमारे सेम साइट के अदर पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग टू अदर साइट्स है। ठीक है, अब मैं जैसे इस पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमें खाली शो, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का कोई पेज है ही नहीं, कॉन्टैक्ट का पेज हमने बनाया ही नहीं है अभी। जैसे फर्दर आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उस वक्त हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस समझ लें कि कैसे इसको हमने लिंक करना है अपने वेबसाइट के सेम पेजेस को। अब आप देखें, मैं जैसे गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे आ जाता है रिफ्रेश होके। ठीक है, हमारी वेबसाइट कहाँ गई, हमारी वेबसाइट पीछे रहेगी कहीं पे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट भी रहे और ये गूगल का जो पेज है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, ठीक है, इधर से ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और इसके नीचे मैं एक हेडिंग देता हूँ। अब ओपनिंग टू न्यू टैब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एंकर लगाता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें ये वाला मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसके आगे कर देता हूँ टारगेट ब्लैंक। हमने क्या करना है, एक और एट्रीब्यूट होता है इसके साथ, टारगेट। ठीक है, और ये आगे इसके ये इस कोड की खास बात ये है कि हमें कुछ भी सजेस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास काम हो गया हमारा। तो अब मैं गूगल पे जब क्लिक करूंगा तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, लेकिन हमारी वेबसाइट भी यहीं पर रहेगी। तो इस तरीके से काम करता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको बाकियों को भी कॉपी कर लेता हूँ, नेटफ्लिक्स को, और इसको कंट्रोल भी करने के बाद मैं इसके साथ भी आगे ये टारगेट ब्लैंक लगा देता हूँ। अब जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे क्लिक करूंगा तो भी नेक्स्ट पेज। तो अब यहाँ पे देखें ये भी अलग आ गया, ये अलग आ गया और हमारी वेबसाइट भी वैसे की वैसी वहीं पर ही शो हो रही है। ठीक है, तो अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हम अपनी वेबसाइट के सेम पेज के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे करेंगे एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये लगा दिया है, मैंने एक और हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगा दिया है और मैं यहाँ पे गैप देता हूँ। ठीक है, और हेडिंग देता हूँ जिसमें हम लिखेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग रिकॉर्ड देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ होम, और इसको मैं दे देता हूँ आईडी टॉप। कंफ्यूज ना, अभी के लिए इसको छोड़ दें कि आईडी क्या होती है। ठीक है, ये मैं हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मैंने ये एक एंकर टैग बना लिया, तो फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, हैश अबाउट दे देता हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैं अबाउट को, तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको ये करके फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, इधर भी ब्रेक टैग लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। ठीक है, अबाउट के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ सर्विसेज। बस फर्ज करें एक सिंगल पेज वेबसाइट है जो कि जिसमें हमारे पास उसी में ही अबाउट का सेक्शन है, उसी में ही हमारे पास कॉन्टैक्ट का है और उसी में ही हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन है, एक सिंगल पेज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और हेडिंग देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं देता हूँ अबाउट। ठीक है, और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ अबाउट के नाम की। तो जैसे मैंने दी हेडिंग, और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ लॉरेम 200। तो ये कर दिया मैंने। ठीक है, बल्कि मैं, और फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टॉगल कमांड पैलेट पे जाके
टॉगल वर्ड रैप। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये वर्ड रैप हो चुके हैं। अब कंट्रोल से सेव करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ नीचे आ चुके हैं। कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इनमें आईडीज दे दी। अब मैं कंट्रोल से सेव मैंने कर लिया है। अब जाके हम क्रोम पे इधर देखते हैं। देखिए हमारे पास अबाउट का बन गया, कॉन्टैक्ट का बन गया और सर्विसेज का पेज बन चुका है, ठीक है। सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें सर्विसेज आ चुका है। पेज ज्यादा बड़ा नहीं है तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैं देखें आप सर्विसेज है ना, अब मैं यहाँ पे एक और टैग बना लेता हूँ नीचे, जो कि हमने वहां पर स्लाइड्स में एग्जांपल में पढ़ा था। इधर देखें यहाँ पर ये पैराग्राफ के नीचे मैं कर लेता हूँ एक एंकर टैग, ठीक है। इसकी मैं आईडी दे देता हूँ टॉप, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको टॉप दिए, हैश भी डालना है। ये देखें यहाँ पर, अब देखें अब मैंने एक और एंकर टैग बना लिया है जिसको मैंने टॉप का नाम दे दिया, ठीक है। और टॉप मतलब कि हमने आईडी दी है इसकी होम सेक्शन की, ये वाले की, ठीक है। अब वो सीधा यहाँ पर लेके आएगा हमें। तो अब देखें यहाँ पर क्या होता है, नीचे आया मैं, ये देखें टॉप पे क्लिक किया, सीधा वो ऊपर ले आया। अब मैं जाना चाहता हूँ वापस से कॉन्टैक्ट पे, तो कॉन्टैक्ट आ चुका है। फिर से मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ तो टॉप आ गया, सर्विसेज पे जाना चाहता हूँ तो सर्विसेज आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के सेम पेज के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फाइनल स्टेप रह चुका है जो कि है यहाँ पर हमने ईमेल का करना है, ठीक है। कि हमने मेल टैग कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया है। तो मैं एक href बनाता हूँ। इसके लिए मैं अब क्या करता हूँ, ईमेल लिंक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेल टू कोलोन, आगे मैं करूंगा फॉर एग्जाम्पल john@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता है ईमेल जॉन। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इधर जाके देखेंगे तो हमारे पास ये ईमेल जॉन आ चुका है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो उसकी ईमेल पे, ये देखिए मेल बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। तो उसे ईमेल करने के लिए जल्दी से मैं इसको क्विक समराइज कर देता हूँ इस लेक्चर को, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हम अपनी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट के लिंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एंकर टैग बनाया, उसमें गूगल का लिंक दे दिया, यूट्यूब का दे दिया, नेटफ्लिक्स का लिंक दे दिया और आगे इसके टेक्स्ट दे दिए। तो क्योंकि हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑफ द सेम साइट, मतलब कि हम एक ही वेबसाइट के, अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को कैसे लिंक कर सकते हैं। उसमें हमने अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज के पेज को ऐड करना सीखा था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हम दूसरी वेबसाइट्स को न्यू टैब में कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक और एट्रीब्यूट आज पढ़ा जो कि था टारगेट ब्लैंक, मतलब कि एक नेक्स्ट पेज पे इस लिंक को ओपन कर दो। तो उसके बाद हमने देखा कि लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज, मतलब कि हम एक ही पेज के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दी एक हेडिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 बनाए मैंने एंकर टैग। एंकर टैग में मैंने आईडी पास करवा दी, मतलब कि जो मैंने आईडी दी है यहाँ पे इस हेडिंग को, वो मैंने यहाँ पर एंकर में लिंक कर दी, क्योंकि हम एंकर में हमेशा href में वो लिंक देते हैं जिस पे हमने जाना है। तो ये हैश अबाउट एज अ लिंक काम करेगा इसका। ये वाला जो आईडी है ना, ये इसकी अबाउट लिखा हुआ है ना, ये वाला जाएगा सेम इस जगह पे और वो एज अ लिंक काम करेगा। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट वाला काम करेगा इसको लाने के लिए। इसी तरीके से ये वाला जो सर्विसेज है, ये हमने यहाँ पे लिखा ना हैश सर्विसेज, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा इस पार्ट पे हमें ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मेल पर हमने कैसे करना है। तो हम मेल करने के लिए तो हम लिखेंगे मेल टू पर्सन की जीमेल दे देंगे आईडी। फिर उसके बाद हमने कुछ भी कर देना है, ईमेल जॉन, ईमेल एडम, तो कोई भी हम नाम दे देंगे तो वो उसको ईमेल भी करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।